दिल्ली, राजस्थान, इंग्लैंड से कोई नहीं आने वाला है। यह प्रोटेस्ट अपने अपने शहर में हो, लेकिन इस प्रोटेस्ट की जिम्मेवारी कोई शिक्षक न लेके इसका अगुवाई कोई छात्र नेता ही करे, क्योंकि वह छात्रों के दर्द को समझता है। और मेरे लिए दिलीप परफेक्ट है। ऑनलाइन के टीचर को मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ, शिक्षक कम कॉमेडियन ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका व्यू बढ़े और उनको यूट्यूब पैसा दे। और रणनीति ऑनलाइन नहीं बनती है। ऑनलाइन पर 2 मिनट का कॉमेडी शो देख सकते हैं, 3 मिनट का कॉमेडी शो दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर दीजिए, वो संभव नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों को कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में छात्र और गुरु के बीच की जो तारतम्यता है वह नहीं बनी रहती है, ये स्पष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में ऑनलाइन शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर बिहार में भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको हम बात करें कि जो छात्रों के साथ अन्याय है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बिहार में ही देख ले, बीएसएससी परीक्षा 7.5 सालों से चल रही है, बीपीएससी 3-3 साल में कंप्लीट होता है, और देश का सबसे बड़ा संख्या वाला परीक्षा रेलवे का, और खासकर ग्रुप डी और एनटीपीसी, जिसमें करोड़ों कैंडिडेट अपीयर होते हैं, उनको लेकर कोई भी आवाज़ कहीं से भी नहीं उठती है। और एक पहली बार देखा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षक जो हैं वो अपने आप को छात्रों का ठेकेदार समझ गए हैं। 3-3, 4-4 महीने से ये फैसला हो रहा है कि आखिर ग्रुप डी और एनटीपीसी का रिजल्ट पूरा क्यों नहीं हो रहा है, एग्जाम का डेट क्यों नहीं आ रहा है। इसका फैसला होने में 3-3, 4-4 महीना लग जा रहा है। और फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं। ये भी डर है कि अगर कोई शिक्षक इसमें आगे आता है तो कहीं वो हीरो ना बन जाए, हम कहीं पिछड़ ना जाएं। तो इन्हीं सब को लेकर हम बात करेंगे रहमान सर से। दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं, बीपीएससी चाहे जितने भी परीक्षाओं सभी की तैयारी ये कराते हैं। 2-2 हज़ार लड़के इनके क्लासरूम में बैठते हैं। हजारों के हजार जो है बैचों का संख्या है इनका, जिसमें छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, और इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सर, आपने बहुत सारे आंदोलन को का नेतृत्व किया है, सड़क पर गए हैं, लाठी भी खाए हैं, भागे भी हैं आप। क्या आप भी 4-4 महीना प्लानिंग करते थे और छात्रों का ठेकेदार आप बन गए थे? देखिए, एक छात्र का ठेकेदार तो किसी शिक्षक की औकात नहीं है कि छात्र का ठेकेदार बने। एक दूसरी सबसे बात मैं बता दूं कि मैंने जब भी आंदोलन किया है तो आंदोलन करने क्रम में कुछ छात्र आते थे, बोलते थे गुरुजी बहुत हो गया, गुरुजी बहुत हो गया, कुछ करना चाहिए। तो 3 से 4 दिन के अंदर में हम डेट फिक्स करते थे कि संडे को हम लोग को बूट पॉलिश करना है, संडे को नगधर्म प्रदर्शन करना है, संडे को यहाँ से कारगिल चौक चलना है, संडे को वहाँ से चलना है डाक बंगला तक। पहले हम लोग का ये रहता था, अब तो बहुत सारा सरकार चूँकि गलती में है इसलिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो किसी भी तरह की रणनीति बना के आंदोलन किया जाए, यह बिल्कुल गलत है। रणनीति 3 महीना किसी परीक्षा के लिए आप चला रहे हैं तो स्वाभाविक हर परीक्षा के लिए चलाते रहिएगा तो उसे नहीं होगा। और रणनीति ऑनलाइन नहीं बनती है। ऑनलाइन पर 2 मिनट का कॉमेडी शो देख सकते हैं, 3 मिनट का कॉमेडी शो दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर दीजिए, वो संभव नहीं है। दूसरी, मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि ऑनलाइन के शिक्षक राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, जुटे हैं। पटना के भी बहुत सारे ऑनलाइन के शिक्षक हैं। तो ऑनलाइन वाले कुछ शिक्षकों को छोड़ दें, राजस्थान के हैं कुछ, विकास देव करती हैं, उनको छोड़ दें। तो ऑनलाइन के टीचर को मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ, शिक्षक कम कॉमेडियन ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका व्यू बढ़े और उनको यूट्यूब पैसा दे। ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों को कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में छात्र और गुरु के बीच की जो तारतम्यता है वह नहीं बनी रहती है, ये स्पष्ट है। दूसरी सबसे बात मैं बता दूं कि फिजिकल प्रोटेस्ट करने से डर भी रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी शिक्षक बोले कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं गुरु रहमान कह रहा हूं, तमाम लोगों से कहूंगा कि उनके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन आगे वो चल के देखे। दिलीप मेरा स्टूडेंट है, छोटा भाई है, पता नहीं कहाँ बेचारा होगा, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन हर फिजिकल प्रोटेस्ट बिना रणनीति बनाए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर में वह यहाँ से चला जाता है। जिसकी शादी होने वाली होती है 7 दिन में, अब वो व्यक्ति
जेल चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसने ऑनलाइन पे तो कुछ नहीं किया था। उसने स्पष्ट रूप से छात्रों से संपर्क स्थापित किया, कोरोना में भी, कोरोना के डर के बावजूद भी प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि बिना फिजिकल प्रोटेस्ट के संभव नहीं है। और मैं आपके चैनल से स्पष्ट रूप से बोल दूं कि अगर शिक्षकों को इतना ही बच्चों से प्यार है तो वे किसी एक बच्चा को, जो छात्रों का लीड करता आ रहा है लगातार 4-5 सालों से, दिलीप ही है, कोई और है तो कोई और का नाम बताए, लेकिन मैं तो दिलीप को देख रहा हूं, दिलीप के हाथ में दें, क्योंकि शिक्षक कभी भी रोड पर नहीं जाएंगे। ये लिख लीजिए आदेश जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक थोड़ी सी केस होने पर हालत खराब हो जाती है। आज यूट्यूबर्स की तो बातें छोड़ दीजिए, वो अपने कमाने में मस्त रहते हैं, वो किसी तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन ग्रुप डी वाले बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, परीक्षा नहीं हो रहा 2.5 साल, 3 साल से, उसके लिए निश्चित रूप से, जैसे बीएसएससी के लिए हमने दिलीप ने मिलकर जिस तरह का, और अन्य यूट्यूबर्स जो चैनल हैं मिलकर जिस तरह का आवाज बुलंद किए, कहाँ गए थे वो सारे शिक्षक? कहाँ गए थे जब दिलीप जेल में था? कहाँ गए थे जब दिलीप आपको कोरोना में लड़ रहा था? कहाँ गए थे जब मैं चिल्ला रहा था? कहाँ गए थे जब हम पर आईजी का फोन आ रहा था और डीआईजी का, सीनियर एसपी का फोन आ रहा था कि आप छात्रों को भड़का रहे हैं? कहाँ दिलीप पर बार बार फोन आ रहा था? तो उस समय कहाँ गए थे कोई शिक्षक? कोई शिक्षक नहीं गया था। मैं जानता हूं, आज आदेश बता दूं और भविष्यवाणी भी कर दूं कि दिल्ली, राजस्थान, इंग्लैंड से कोई नहीं आने वाला है। यह प्रोटेस्ट अपने अपने शहर में हो, लेकिन इस प्रोटेस्ट की जिम्मेवारी कोई शिक्षक न लेके इसका अगुवाई कोई छात्र नेता ही करे, क्योंकि वह छात्रों के दर्द को समझता है। और मेरे लिए दिलीप परफेक्ट है। सर, ये आप अन्याय की बात कर रहे हैं, तो अभी दरोगा का भी आया है सर, ये कोर्ट का फैसला आया है कि फिजिकल में जो 1400 के आसपास जो कैंडिडेट थे, उनको लेकर आयोग से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं कि एक तरह से कहें तो संज्ञान लिया है कोर्ट ने। क्या कहना है सर? अब केस तो सर पीटी मेंस सब पर है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपने भी इंटरव्यू मेरा लिया था, और मैंने भी अपने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों के बारे में बोला था कि न सच छुपता है न झूठ। ये बच्चों की जीत है, उन बच्चों की जीत है जिनको फिजिकल से वंचित कर दिया गया था। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से इससे प्रसन्न हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को इंसाफ मिल जा रहा है, यह देखने को मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीपीएसएससी हो या बीएसएससी हो, इस पर कोई ऐसा परीक्षा बताइए, पीटी हो, मेंस हो, फिजिकल हो, फिजिकल के बाद अन्य कोई मामला हो, तो वो एक डॉक्टर, एक बच्ची मेरी आपको सब इंस्पेक्टर बनी, उसका नंबर बहुत अच्छा था, उसके बावजूद एक कोई डॉक्टर ने उसको दे दिया एक किट में कि प्रेगनेंसी का किट दिया कि उसमें वो प्रेग्नेंट है। अब बाद में तुरंत दूसरा ही उसी वक्त जांच होता है, जब ब्लड से सब जांच होता है, पता चलता है कि प्रेग्नेंट नहीं है, और उसको उस आधार पर छाट दिया जाता है। तो ये मनमानी आयोग की है कि पीटी मेंस इंटरव्यू पर, पीटी मेंस और फिजिकल में जिस पर केस है, अब विश्वास यह जगने लगा है कि माननीय हाई कोर्ट आगे आया है, तो निश्चित रूप से माननीय हाई कोर्ट सब बच्चों के साथ इंसाफ करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन ये तो पुरानी ढर्रा पर ही चल रहा है कि पहला सुनवाई होता है, कोर्ट बड़ा ही संज्ञान लेता है, निष्कर्ष लेकिन अंत में छात्रों के खिलाफ ही चला जाता है। देखिए, इसमें अगर छात्रों के खिलाफ निष्कर्ष जाता है तो यह बहुत बड़ी न्यायिक विफलता होगी, क्योंकि छात्रों को अगर कहा जाता कि आप, नहीं कहा गया होता कि आप अपना फॉर्म आवेदन जमा कर सकते हैं कि आप अभी नहीं फिजिकली या बीमार हैं, कोरोना प्रॉब्लम है, तो आप उस परिस्थिति में बाद में कीजिए। ये कहा गया था, चिल्ला चिल्ला के कहा गया था कि जो लोग आज फिजिकल देना नहीं चाहते हैं, किसी कारणवश अस्वस्थ हैं, वे लोग आवेदन दे। बच्चों ने आवेदन दिया और आवेदन देने के बावजूद इनके साथ गलत हुआ, इनको छांट दिया गया। तो वैसी परिस्थिति में अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर इंसाफ पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं पूरी तरह से बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ न्यायालय से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। इसकी उम्मीद कहीं और से कीजिएगा तो संभव नहीं है। सर देखिए, तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जितना भी, चाहे ग्रुप डी है, गरीब तबके के लोग आते हैं, छात्र आते हैं, जो कि उनके फादर भी उतना सक्षम नहीं उनको पढ़ाने में और फॉर्म फिलअप करवाने में, अपने बदौलत तैयारी करते हैं। दरोगा हुआ, बीएसएससी हुआ, जितना ये छोटे दर्जे का परीक्षा हुआ,
उन्हीं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? लेट लतीफ़ी, घूसखोरी, अपारदर्शिता, जबकि यूपीएससी आप परीक्षा लीजिए, 1 साल में पूरा परीक्षा प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाता है, फ़ीस कम रहता है उसका, मेंस में फ़ीस ही नहीं लगता है, पीटी में 50 या 100 रुपया लगता है, इसमें 800-800, 900-900 फ़ी लिया जाता है, इतने साल तक लटकाया जाता है, घूसखोरी होता है और सबसे बड़ी बात, कोई आगे नहीं आता है इनके लिए, इनके अधिकारों और इनके बर्बाद हो रहे जवानी को बचाने के लिए। देखिए, आपका जवाब बिल्कुल वाजिब है। मैं देख रहा हूँ, 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, 24 साल से पढ़ाने के क्रम में मैंने देखा है कि गैंगमैन हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो, सिपाही की हो, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, तो गरीब तबके के बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब तबके के बच्चे रहते हैं और सिस्टम फेलियर है, सरकार फेलियर है। आयोग की क्या औकात है? अगर सरकार टाइट हो जाए तो क्या कारण था कि आंख के पुतली को आधार बनाया गया? आप ही ने इंटरव्यू लिया था मेरा, जूनियर इंजीनियर का, आंख का पुतली बनाया गया तो उसमें 1% भी धांधली की बात नहीं उठी। क्या कारण है? इसमें सबसे बड़ा कारण आप देखिएगा, सबसे बड़ा कारण है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं अपने आप को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, आयोग के सचिव अपने आप को गृह मिनिस्टर ऑफ इंडिया समझते हैं। वे लोग सुस्त हैं और वास्तव में उनको डर है इस बात का कि इसमें लोचा कहीं ना कहीं होगा और वो फंसेंगे। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि जो जो काम वो कह रही है, जैसे शराबबंदी आप इतनी मजबूती के साथ लागू किए हैं जिसके लिए ग्रेट सैल्यूट, तो ये भ्रष्टाचार, करप्शन, क्वेश्चन आउट होना को भी लागू कीजिए, उसके लिए दोनों हाथ से सैल्यूट करेंगे आपको। ये आप नहीं कर सकते हैं। कभी विधानसभा में दरोगा का मुद्दा उठा? नहीं उठा। कभी बेरोजगारी की बात उठी? नहीं उठी। 2-4 लॉलीपॉप के रूप में आप वैकेंसी दे देते हैं और उससे सोचते हैं कि गरीबों की समस्या का निराकरण हो जाए। संभव नहीं है। सरकार की राजस्व की कमी होगी इसलिए ज़्यादा फीस रखता है। सरकार भिड़ी हुई है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती रहे ताकि उनको मूर्ख बनाते रहें और मूर्ख बना के अपनी हम रोटी सेकते रहें। मैं इसके लिए पूरी तरह से सिस्टम को दोषी मानता हूं। अगर ये कहूं कि सिस्टम सड़ गई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, अंतिम प्रश्न है, ग्रुप डी के लिए अगर आंदोलन होता है, सड़क पे उतरना होता है, गुरु रहमान अगुवाई करेंगे, सामने आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, समर्थन करेंगे? देखिए, अगुवाई का जहां तक प्रश्न उठता है तो मैं किसी को आगे पीछे नहीं मानता हूं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से, एक बात और बता दूं आपको कि मीटिंग होती है, रेलवे की मीटिंग होती है, किसी चीज़ की मीटिंग होती है, तो उसमें छोटा छोटा सा क्लिप बना के बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो उसको वीडियो पर चला देते हैं और चलाते क्योंकि उससे उनका व्यूज बड़े पैसा मिले। तो अगुवाई तो मैं नहीं समझता हूं कि शिक्षक के माध्यम से संभव है, लेकिन शिक्षक एक संरक्षक, एक गार्जियन की भूमिका में रहेगा और मैं गार्जियन की भूमिका में रहूंगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। दिलीप इज ओनली माई स्टूडेंट, नथिंग मोर देन दैट। कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति को जेल जाने का अनुभव है, जिस व्यक्ति को मार खाने का अनुभव है, उस व्यक्ति को इसका अगुवाई करना चाहिए। छात्रों की अगुवाई शिक्षक संरक्षक के रूप में रहे और दिलीप जैसा बच्चा उसके अगुवाई करे। मैं 100% था हूं और रहूंगा और रोड पर भी उतरूंगा। तो रहमान सर ने साफ कहा कि ग्रुप डी और ये जितने भी परीक्षा हैं, अन्याय तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनके लिए लड़ने की ज़रूरत है और शिक्षक जो हैं वो संरक्षक की भूमिका में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3-3, 4-4 महीना मीटिंग करने से और बातें करने से और बड़ी बड़ी बातें रखने से क्रांति नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, दबाव नहीं डाला जाता है। इसके लिए सड़क पे आना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, केस दर्ज करवाना पड़ता है अपने खिलाफ, तब आप किसी के सही मायनों में पैरोकार बनते हैं, छात्रों का या किसी भी वर्ग का आप मसीहा बनते हैं। तो ये भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। नाखून कटा के महापुरुष या फिर शहीद का आपको दर्जा नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रणनीतिक स्तर पर जल्दी करें और वे छात्र जो कि वर्षों से इंतजार कर रहे हैं अपनी परीक्षा का होने का, गरीब हैं, पटना शहर में मोबाइल में डाटा रिचार्ज करवा के आपका वीडियो देख रहे हैं इतने इतने घंटों, इतने इतने सालों से, उनको ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई निर्णय लें और सभी शिक्षक एक मंच पे आएँ और दबाव बनाएं कि जल्द से जल्द इनका परीक्षा शुरू हो, जल्द से जल्द ख़त्म भी हो और ज्वाइनिंग भी हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।